राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गोवा के पणजी में लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जमकर कांग्रेस और बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा ने मिलकर गोवा को लूटा है और गोवा के अंदर कोई भी काम नहीं किया। इन पार्टियों को अगर आप 5 साल दे देंगे तो भी कोई काम नहीं करेंगे, सिर्फ लूटेंगे। गोवा की मौजूदा हालत के लिए ये सभी पार्टियां जिम्मेदार हैं। हम गोवा के लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो मैं बार बार कहता हूँ कि अगर सरकार की नीयत हो तो काम तो हो सकता है। लोग मेरे से पूछते हैं कैसे काम होगा, तो काम तो गोवा सरकार भी कर सकती है, लेकिन गोवा सरकार की प्रायोरिटी है कि वीआईपी लोगों के लिए केवल काम करती है। हम आज गोवा के लोगों को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि हमारे लिए गोवा के लोग वीआईपी हैं। जितनी स्पीड से प्रधानमंत्री जी का हेलीपैड बना, उतनी स्पीड से आपकी सड़कें भी बनेंगी और उतनी स्पीड से आपका बस स्टैंड भी बनेगा और उतनी स्पीड से रविंद्र भवन भी बनेगा। सारे काम होंगे। आज मैं गोवा के लोगों को अपील करना चाहता हूँ। चुनाव के केवल 2 दिन रह गए, 2 दिन के बाद चुनाव है। ये चुनाव मैं समझता हूँ कि मामूली चुनाव नहीं है। ये चुनाव गोवा का भविष्य बदल सकता है, गोवा का प्रेजेंट बदल सकता है। गोवा के लोगों से अपील है कि आपने 27 साल कांग्रेस को दिए, आपने 15 साल बीजेपी को दिए। इन पार्टियों ने मिलके गोवा के लिए कुछ नहीं किया, उल्टा इन पार्टियों ने मिलके गोवा को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने आपका कोई काम नहीं किया। आज गोवा में सड़कें टूटी हुई हैं, आज गोवा में पानी की प्रॉब्लम है, आज गोवा में बिजली की प्रॉब्लम है, आज गोवा में लोग बच्चे बेरोजगार हैं, आज गोवा में हेल्थ सर्विसेज कोलैप्स कर गई हैं, आज गोवा में एजुकेशन सर्विसेज कोलैप्स कर गई हैं। आज गोवा की जो हालत है उसके लिए ये दोनों तीनों पार्टियां जिम्मेदार हैं। इन पार्टियों को और अगर आप 5 साल दे देंगे तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। ये कुछ सुधरने वाला नहीं है। ये अगले 5 साल भी कुछ नहीं करने वाले, ये केवल लूटेंगे, लूटने के लिए आ रहे हैं। एक नई पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिसने दिल्ली में बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। दिल्ली के लोग बहुत खुश हैं। दिल्ली के लोग बार बार आम आदमी पार्टी को इलेक्ट कर रहे हैं। दिल्ली के लोगों ने बीजेपी और कांग्रेस को बिल्कुल नकार दिया है, फेंक दिया उठा के। गोवा के लोगों से अपील है कि इन दोनों पार्टियों को वोट देने से तो कोई फायदा नहीं है, वो वैसे ही चलेगा। एक चांस आम आदमी पार्टी को देके देखिए। अगर हम अच्छा काम ना करें तो 5 साल बाद हमें उठा के फेंक दीजिएगा। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जैसे दिल्ली के लोगों ने बीजेपी और कांग्रेस को खत्म कर दिया, ऐसे ही हम इतना अच्छा काम करेंगे कि 5 साल के बाद आप इन दोनों पार्टियों को भूल जाएंगे। इन लोगों ने पिछले कई सालों में मिलके गोवा के ऊपर 24,000 करोड़ का कर्जा चढ़ा दिया। अगर आप इनको दोबारा वोट देंगे तो 5 साल के अंदर ये 24,000 के बजाय 50,000 करोड़ का कर्जा चढ़ा देंगे और उसके बाद 1 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ा देंगे। आप आम आदमी पार्टी को वोट देंगे तो पूरा कर्जा भी खत्म कर देंगे और बजट को प्रॉफिट के अंदर ले आएंगे। दूसरी बात, कांग्रेस को वोट देने का मतलब है बीजेपी को वोट देना। पिछली बार 17 में से 15 एमएलए आपने 17 एमएलए कांग्रेस के बनाए, जिसमें से 15 एमएलए छोड़ के चले गए। तो कांग्रेस को वोट देने से कोई फायदा नहीं है। कांग्रेस को वोट देने कर आप अपना वोट बर्बाद मत कीजिए। अगर आप कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप बीजेपी को हराना चाहते हैं तो आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए। कांग्रेस को, एमजीपी को, इन पार्टियों को, जीएफपी को, इनको वोट देने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये लोग तो जीतने के बाद सारे बीजेपी में चले जाते हैं। तो जो बीजेपी को हराना चाहते हैं, जो बीजेपी की गवर्नेंस से परेशान है, जो बीजेपी की आइडियोलॉजी से परेशान है, जो लोग बीजेपी को नहीं चाहते, वो सब लोग एक साथ अपना वोट डिवाइड ना होने दे, सब लोग मिलकर आम आदमी पार्टी को वोट करें। तो अगर आप ईमानदार सरकार चाहते हैं, आम आदमी पार्टी को वोट दें। अगर आप करप्ट सरकार चाहते हैं तो इन पार्टियों को वोट दें। अगर आप गोवा का डेवलपमेंट चाहते हैं तो आम आदमी पार्टी को वोट दें।
और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही चलता रहे सारा, तो इन पार्टियों को वोट दे सकते हैं। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।